प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत में होंगे। चलो, हमको हमारी दरसी किताब की पढ़ाई शुरू करना है। आप सब देखे होंगे कि हमारी दरसी किताब में पहला सबक एक गज़ल है। നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠം ഒരു ഗസലാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും। गज़ल के बारे में पिछले साल आपने तफसील से पढ़ी है। चलो, हमको इस साल में हमारी पहली गज़ल, हमारा पहला सबक किसकी गज़ल है जानते हैं आप? हाँ, अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल की गज़ल है। अल्लामा इकबाल के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे मशहूर कौमी गीत सारे जहां से अच्छा अल्लामा इकबाल ने लिखी है। इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल उर्दू के सबसे अजीम शायरों में एक है। क्या आप जानते हैं आलमी यौम उर्दू कब मनाते हैं? किस दिन को मनाते हैं? हाँ, नवंबर 9। नवंबर 9 को आलमी यौम उर्दू मनाते हैं। इस दिन की खुसूसियत क्या है? 1877 नवंबर 9 को अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। सियालकोट में नवंबर 9 1877 ईस्वी को अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। इससे हम समझ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक भी कहा जाता है। क्या है? शायर मशरिक। क्या है? अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक भी कहा जाता है। क्या है शायर मशरिक का माना? क्या है? द पोएट ऑफ ईस्ट, किഴക്കിന്റെ कवि। अल्लामा इकबाल को मशरिकी तहजीब और तमद्दुन से बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी। तो उनकी शायरी में यही तहजीब का असर बहुत ज्यादा है, इसीलिए ही उनको शायर मशरिक कहा जाता है। उनकी शायरी में फलसफियाना ख्यालात का बड़ा असर है। वो अपनी शायरी के जरिए लोगों को अमल की अहमियत का पैगाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी दरसी किताब में एक शेर दिया गया है, आपने देखा होगा। क्या है वो शेर? अमल से जिंदगी बनती है, अमल से जिंदगी
बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। क्या है अमल? क्या है? प्रवृत्ति, कर्म। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। जन्नत क्या है? जहन्नम क्या है? अब मालूम है, जन्नत स्वर्गम, जहन्नम नरकम। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। खाकी का मतलब क्या है? खाक से बना हुआ, മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്। അമൽ से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്, കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗവും നരകവും ഉണ്ടാവുന്നത്। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये खाकी, खाकी का माना है इंसान, മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടത്, मिट्टी से बनाया हुआ, खाक से बनाया हुआ। खाक का माना है मिट्टी, मण्ण। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। नूरी क्या है? നൂർ क्या है? പ്രകാശമാണ്, വെളിച്ചമാണ്, നന്മയുടെ വെളിച്ചം, നന്മ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ നൂരി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്। नारी, नारी क्या है? नारी का माना क्या है? नार, नार क्या है? नार ജഹന്നം का आग है, നരകത്തിലെ തീ, അതിനാണ് നമ്മൾ നാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ। നാരി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിന്മയാണ്। नूरी नन्म, नारी तिन्मा। तो क्या है इस शेर से इकबाल क्या कहना चाहता है? अमल से, कर्म കൊണ്ടാണ് जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ്, കർമ്മം കൊണ്ടാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്। അല്ലാതെ ഹാക്കി അപ്നി ഫിത്രത് മേ, ജന്മം കൊണ്ട് പ്രകൃതിയ ഒരു മനുഷ്യനും നന്മയുമല്ല തിന്മയുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയുമല്ല നന്മയുമല്ല। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो इसे क्या समझता है? अमल से, प्रवृत्ति ഉണ്ടാണ്। तो इकबाल अपनी शायरी के जरिए अमल की अहमियत पर जोर देता है, जोर देते हैं। इकबाल अपनी शायरी के जरिए अमल की अहमियत पर हमेशा जोर देते हैं। तो यह है इकबाल का फलसफा। इकबाल का फलसफा क्या है? अमल की अहमियत है। इकबाल हमेशा बच्चों से, नौजवानों से ये कहते हैं कि हमेशा मेहनत करो, हमेशा कोशिश करो, हमेशा अमल करो। तो यही है इकबाल का फलसफा, यही है इकबाल का। इकबाल की शायरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुब्बे वतन और कौमी यकजहती पर लिखी गई नज़्में है। ഇക്ബാൽ കവിതകളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ദേശസ്നേഹം, ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളവയാണ്। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है सारे जहां से अच्छा। क्या आपको मालूम है कि इस गीत का नाम क्या है? इस गीत का नाम है तराने हिंदी। इस गीत का नाम है तराने हिंदी। ये हिंदुस्तान का सबसे मशहूर कौमी गीत है। इकबाल ने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में लिखी है। उनमें बच्चे की दुआ, माँ का ख्वाब, परिंदे की फरियाद, हमदर्दी वगैरह बहुत मशहूर है।
इकबाल की उर्दू शायरी के 4 मजमुए हैं। बांगे दरा, बाले जिब्रील, अरमुगाने हिजाज और ज़र्बे कलीम। क्या है? ഇക്ബാലിന്റെ 4 ഉറുദു കവിതാ സമാഹാരങ്ങളുണ്ട്. അവയുടെ പേരുകളാണ് ബാങ്കേദറ, ബാലെ ജിബ്രീൽ, ज़र्बे कलीम और अरमुगाने हिजाज। तो ये है अल्लामा इकबाल के बारे में। तो ये है अल्लामा इकबाल की शायरी की ख़ुसूसियात। അപ്പോൾ അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. നമുക്ക് അല്ലാമ ഇക്ബാലിന്റെ ഗസലിലേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഗസലിന്റെ സാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട ഈ ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ടെക്സ്റ്റില് അല്ലാമ ഇക്ബാലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ട്. അതും ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള പോയിന്റ്സും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. അത് തയ്യാറാക്കി അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ओके, सबको शुक्रिया।